सलमान अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, यानी वो एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल पावर है, इसकी वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, ग्रेविटी से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने, तो प्लीज़ उसको लाजमी देखना कि ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है। वो फिज़िक्स वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगी, salmanacademy.com पे भी मिल जाएगी, और सलमान अकेडमी वाला चैनल जिस पर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो उस पर भी वो मिल जाएगी आपको। ओके जनाब, एक्सेलरेशन क्या होता है? पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को समझने से पहले आपको समझना चाहिए एक्सेलरेशन क्या है। देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या मतलब? देखो, दो दोस्त जो हैं, सही है, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। एक गाड़ी है, एक दोस्त ने कहा भाई मैं अंदर बैठ जाता हूँ, तुम गाड़ी को धक्का लगाओ। सही है, हाँ भाई, इस दोस्त ने गाड़ी को धक्का लगाना स्टार्ट किया। अब गाड़ी को ये कांस्टेंट फोर्स के साथ, अकेला बंदा है, एक ही बंदा है, इसने कहा कि मैं ज़्यादा एकदम फोर्स लगाऊंगा थक जाऊंगा, मैं कम लगाऊंगा गाड़ी रुक जाएगी, मैं एक कांस्टेंट फोर्स के साथ गाड़ी को धक्का देते हुए लेके जाता हूँ। सही है, तो गाड़ी को धक्का देते लेते बिल्कुल सीधे सीधे धक्का दे के लेके जा रहा है ये अंदर बैठा हुआ बंदा इसको हैंडल कर रहा है। रास्ते में इनका एक और दोस्त मिला, उसने कहा यार तुम थक रहे हो तो एक काम करो, तो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ। अब जहाँ पे एक बंदे की फोर्स लग रही थी, अब वहाँ पे जो है दो बंदों की फोर्स लग रही है, तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स पहले एक बंदे की लग रही थी, अब आपके दो बंदों की फोर्स लग रही है। आई बात सहन में? तो इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह अगर तीन बंदे आ जाएं तो गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। पहले गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के लिहाज से चल रही थी, अब फिर गाड़ी दो बंदों के पास 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलना शुरू हुई। फिर गाड़ी जो है तीन बंदों के पास जो है ये अपना 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलना शुरू हुई। तो अब आप देखो कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती है इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में उसकी टाइप्स वगैरह पे काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ मैं। अभी तो मैं खाली एक स्लाइड के अंदर इसको कवर कर रहा हूँ। अच्छा, तो यानी चेंज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी में जब भी चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव चेंज है, क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ रही है। अब नेगेटिव चेंज क्या है? नेगेटिव चेंज ये है, एक दोस्त जो है गाड़ी को धक्का लगा के बड़ी स्पीड में आ रहा था, यहाँ से भागता भागता जो है ना, वो ज़्यादा पावरफुल बंदा है, हाँ भाई 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये गाड़ी चलाते हुए लेके आ रहा था। सही है, अब गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी बड़े बंदों से भगाता हुआ लेके आ रहा है। तो ये जो अंदर बैठा है वो बोलता है हाँ भाई गाड़ी रोको, इसको आवाज़ नहीं जाती, इसको आवाज़ नहीं जाती। इसने एक दूसरे दोस्त को इशारा किया, वो आया, उसने सामने से हल्का हल्का दबाना शुरू किया। तो एकदम तो नहीं रुकेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फोर्स लगाई, लेकिन गाड़ी फिर भी आगे बढ़ रही है। लेकिन गाड़ी अब क्या हो जाएगी? थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा जो फोर्स लगा रहा है पीछे से, सामने से एक थोड़ी सी अपोजिट फोर्स भी लग रही है, तो गाड़ी क्या हो, थोड़ा स्लो हो जाएगी। 10 मीटर तो हो सकता है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए। सही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे वाला बंदा जो है अपनी फोर्स और बढ़ाता है, तो अब गाड़ी जो है स्लो हो जाती है, ये हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। तो भाई देखो इसकी स्पीड क्या हो, कम होती चली गई। सही है, क्योंकि ये बंदा थक गया था, अभी ज़्यादा फोर्स लगा नहीं पा रहा, लेकिन आगे वाला बंदा फ्रेश बंदा आया था, उसने फोर्स बढ़ानी शुरू की अपनी। तो इसका मतलब क्या है? स्पीड बढ़ाने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए होती है, और स्पीड को रिड्यूस करने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए होती है। जब स्पीड बढ़ रही होती है इसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और जब स्पीड किसी बॉडी कम हो रही है तो इसे हम कहते हैं ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई? अगर नहीं क्लियर हुई तो ये salmanacademy.com पे चले जाना, या सलमान अकेडमी चैनल पे जाना, वहाँ पे एक्सेलरेशन में काफ़ी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए बात सुने, जब भी कोई चीज़ आप किसी हाइट से ड्रॉप करते हो वो हमेशा नीचे की जानिब आती है। वो क्यों आती है? दिस इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी जानिब खींचती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई आपका घर है, उसके 3 मंजिलें, बल्कि एक काम करो, आप लोग घर है उसकी 5 मंजिलें। सही है ना? तो गौर से इस बात को सुनना ज़रा। ये 4 फ्लोर होगा और ये 5वां फ्लोर, यानी ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, ये ग्राउंड फ्लोर आपका। यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे बालकनी है। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और आपके हाथ में एक पत्थर है, और यहाँ पे आपका भाई खड़ा है, इसको बोले कैच पकड़े। जब आप छोड़ोगे ना, ये आराम से इसको कैच पकड़ लेगा। क्लियर है? लेकिन आपने छोटे भाई को बोलोगे नहीं, उतर के तुम ज़रा इधर आ जाओ, बल्कि बाहर आ जाओ,
अब यही चीज़ को कैच पकड़ के दिखाओ। अब आप इसको कैच नहीं पकड़वा सकते, क्यों? ये जो पत्थर जब आप फेंकोगे ना, आहिस्ता 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 इसकी स्पीड, ये नीचे पहुंचने इसकी स्पीड गोली की तरह हो जाएगी और जाके उसको ज़ोरदार किस्म का हिट करेगा, इसके हाथों को मार लगेगा ये। यहाँ पे स्पीड कम थी इसकी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो गई, यहाँ पे स्पीड और ज़्यादा हो गई, नीचे ज़मीन पे आके लगेगी ना जोर दौड़ करके आवाज़ आएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, जब भी कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे छोड़ते हो ना, फेंकना नहीं है, अपनी फोर्स मत लगाना, जस्ट छोड़ देना। थोड़ी देर के बाद अगर आपने उसको पकड़ लिया तो उसकी स्पीड हल्की होगी। क्यों होगी हल्की? पहले बात, उसके अंदर स्पीड ही क्यों होगी? वो इस वजह से होगी कि ग्रेविटी इसको अपनी जानिब नीचे खींच रही है। सही है। फिर सेकंड फ्लोर पर तक जब तक वो पत्थर आएगा ना, ग्रेविटी उसको ज़्यादा खींच चुकी होगी। जब थर्ड फ्लोर पे पत्थर आएगा तो और ज़्यादा खींच चुकी होगी, यानी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ज़मीन पे आके टकराएगा ना, स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होगी। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो स्पीड में इजाफा हुआ है ना, तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेशन है। और ये चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है, इसको हम कहेंगे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और चूंकि स्पीड बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब दूसरी बात, एक बच्चा, यही बच्चा नीचे खड़ा हुआ है, सही है, और एक बच्चा ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब उसका हाथ बाहर है, आप बोलो नीचे पत्थर फेंको ज़रा ऊपर, मैं उसको कैच कर लूँगा। आप जैसे ज़ोर से पत्थर फेंको तो ये बच्चा जैसे ही कैच करेगा ना, इसके हाथ को मार लगेगा। क्यों? नीचे से आपने बड़ी ज़ोर से पत्थर फेंका। लेकिन ये बच्चा बोलता अच्छा एक काम करो, मैं जाके खड़ा होता हूँ छत पे, आप फेंको ज़रा पत्थर। अब आप जितनी भी ज़ोर से पत्थर फेंकोगे ना, ये बच्चा आराम से उसको कैच कर लेगा। क्यों ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जब आपने नीचे पत्थर फेंका ना, बड़ी स्पीड गोली की तरह गया, जब ऊपर पहुंचा तो वो नीचे से ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है पत्थर को, तो आपने उसको ऊपर फेंका है। तो इस पत्थर के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ज़ोर से ऊपर लेके जा रही है और एक उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींच रही है। लेकिन चूंकि ऊपर फेंकने वाली फोर्स आपकी पावरफुल है तो पत्थर ऊपर चला गया। जब ये मज़ीद ऊपर जाएगा ना, तो उसके ऊपर मज़ीद जाने की स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे फोर्स अभी इसके ऊपर मज़ीद लग रही है। जब मज़ीद ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली फोर्स को मज़ीद ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। एक लम्हा ऐसा आएगा यहाँ पे आके, ये पत्थर यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि जब दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये बच्चा इसको यहाँ से इसको आराम से पकड़ लेगा। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते वक्त जो है, इसकी स्पीड में क्या हुई है? कमी हुई है। सही है। तो जो स्पीड में कमी हुई तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्यों हुआ? ग्रेविटी की वजह से हुआ। और ये स्पीड कम होती चली गई तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड में इजाफा होता है, तो इसे हम कहेंगे ये पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती है, इसे हम कहेंगे नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे आपको और इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से ज़ाहिर करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.8। ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर लिया, आगे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी बताया जाएगा। अभी से फिलहाल इतना याद कर लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 9.8 होती है, या इसको हम राउंड फिगर में हम 10 ले लेते हैं। इस 10 का मतलब होता क्या है, या इसको समझना है इस 10 को। इस 10 का मतलब ये होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। यानी देखें, मिसाल के तौर पर इस बंदे 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, अच्छा, मिसाल के तौर पे इस बंदे ने ऊपर से इसको पत्थर को फेंका। जब ऊपर से पत्थर को फेंका इसने, तो देखिए 1 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8। यानी आप समझ लो 10 के लिए 9.8 सेम सेम है। 2 सेकंड का इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 19.6 या समझ 20। इन्होंने यहाँ पे क्या नाम है 9.8 की कैलकुलेशन लिए, जबकि आमतौर पर हम बुक्स के अंदर 10 की कैलकुलेशन ले लेते हैं ताकि ये डेटा को राउंड ऑफ कर सकें। सही है ना? तो यानी हर सेकंड में कितना स्पीड बढ़ती जा रही है। ऊपर से उसने छोड़ा तो स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन हर सेकंड में स्पीड में कितना इजाफा हो रहा है? 10 का इजाफा होता जा रहा है, या 9.8 का इजाफा होता जा रहा है। तो 1 सेकंड के बाद 9.8, 2 सेकंड के बाद 19.6, अगले 3 सेकंड का 29.4, यानी हर सेकंड में 9.8, हर सेकंड में 9.8, हर सेकंड में 9.8 का इजाफा होता जा रहा है। तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसमें हाँ हर सेकंड के बाद 9.8 का इजाफा हो रहा है। सही है। और इसी तरह जब आप नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो, सही है, मिसाल के तौर पर आपने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे से ऊपर कोई चीज़ फेंकी, तो ऊपर जब वो यहाँ पहुँचेगी ना, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। मजीद 1 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। मजीद 1 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर। यहाँ पे आके पत्थर वो रुक जाएगा, फिर यहाँ से वो वापसी का सफ़र दोबारा स्टार्ट करेगा वो। सही है। तो ये जो ऊपर जाते हुए रुकना और ऊपर से नीचे आते हुए स्पीड का बढ़ना, ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये हर उस बॉडी को फेस करना पड़ता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में या ग्रेविटी के फेवर में आगे पीछे मूव करती है। आई होप कि आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।